करप्शन का बोलबाला है सरकार के हर विभाग में। झारखंड में बेरोजगारी रहेगी तो हाहाकार मचा हुआ रहेगा। 2 सालों से विकास शून्य के बराबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं, आज हम उनका आपसे परिचय कराएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अशोक कुमार महतो हैं, जो कई वर्षों से समाज सेवा करते आ रहे हैं। अशोक जी, आपका HD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। समाज सेवा आप कई वर्षों से कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है, कैसा फील करते हैं समाज सेवा करते हैं? मैं समाज सेवा में बचपन से ही सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यों से निरंतर 40 वर्षों से लगाव है और करते आ रहा हूँ सर्वधर्म समाज के तहत। और मैं इस साल जो आने वाला पंचायती चुनाव है उसमें पूर्वी कांके जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र का भावी उम्मीदवार के रूप में हूँ। और मैं राजनीतिक क्षेत्र में आज से नहीं, झारखंड आंदोलन अलग राज्य का जब लड़ाई चल रही थी उस समय 1980 से ही हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में जुड़े हुए थे और राजनीति करते आ रहे थे। लेकिन 2016 के बाद, अलग राज्य होने के बाद जो कोalition का सरकार जो बनी उसमें हर समय किसी भी दल का बहुमत नहीं आने के कारण राज्य में पूरा लूट खसोट की राजनीति घुस गई और जनता में विश्वास हट चुका कि सरकार से कोई सुविधा लोगों को, झारखंडियों को मिल पाएगी। बिल्कुल, तो आप समाज की जड़ तक जा चुके हैं, जैसा कि कह रहे हैं। साथ ही आप अब भावी उम्मीदवार भी हैं जिला परिषद के। तो जब आप समाज के बीच जाते हैं, क्योंकि आप अब चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो क्या कुछ कमियां देख पाते हैं समाज में? लगता है कि नहीं, ये दिल को छूता है और इस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है? क्योंकि झारखंड बने अब 21 साल हो चुके हैं। 21 सालों में क्या कुछ बदलाव देख पाए हैं आप? क्योंकि ये झारखंड जो है जल, जंगल, ज़मीन और ग्रामीण क्षेत्र इस पर ज़्यादा निवास करते हैं। करप्शन का बोलबाला है सरकार के हर विभाग में, ये चरम पर है। और जो 2 बार पंचायत चुनाव हुए उसमें भी जो जनप्रतिनिधि चुन कर आए, जानकारी के अभाव में वो लोग पदाधिकारियों का पिछलग्गू बन के रह गए और जनता का सेवा ढंग से नहीं कर पाया है, जिससे समुचित विकास नहीं हो पाई है और सरकार की पैसा वापस चली जाती है। और इस प्रकार से शैक्षणिक, स्वास्थ्य, कृषि, बेरोजगारी और युवा युवतियों को जो लाभ मिलना चाहिए नौकरी का, सरकार के द्वारा कोई नीति का निर्धारण अब तक क्लियर रूप से नहीं हो पाई है, जिसके चलते भी लोगों में संशय है और लोग बेरोजगार अभी पढ़ लिख के काफ़ी दिनों से बैठे हैं। तो वर्तमान सरकार की नीति पर आप आरोप लगा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं अगर बात करूं पंचायत चुनाव की, अब तक सरकार ने पंचायत चुनाव को टाल कर रखा हुआ है। क्यों लगता नहीं है कि सरकार विकास चाहती है और नहीं चाहती है? शायद यही वजह है कि पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, और जिसके वजह से कई तरह के काम भी हैं जो कि रुके हुए हैं। अभी जो वर्तमान सरकार है, लगी थी कि अगर कुछ न कुछ विकास होगा, लेकिन 2 सालों से विकास शून्य के बराबर है। कोरोना काल को बहाना बनाकर टालते जा रहे हैं और अभी निश्चित समय में जो पंचायत चुनाव होना था वो भी नहीं हो पाई है, ना तिथि का घोषणा हो पाई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी विकास का दर काफ़ी घटा हुआ है। बेरोजगारी का दर काफ़ी बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है और कृषि के लिए जो कृषि क्षेत्र में जो विकास होनी चाहिए, सर्वांगीण विकास कृषकों का होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आधुनिक
कृषि पद्धति का आवश्यकता है। झारखंड में बेरोजगारी रहेगी तो हाहाकार मचा हुआ रहेगा है, लेकिन सरकार रोजगार के ऊपर अभी गंभीर नहीं है। कल कारखाने, फैक्ट्रियां, अस्पताल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, जितने भी विकास के संसाधन है, सभी संसाधनों का सिर्फ अभी घोषणा हुई है। सभी काम अधर पर लटके हुए हैं और इस प्रकार से हमें लगता है कि हम जैसे समाज सेवी और जागरूक पर्सन के लोग राजनीति में डायरेक्ट रूप से आएं और समाज का हर वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव का पूरे झारखंड का और झारखंड के निवासियों का विकास करना हम चाहेंगे। मेरा जहाँ तक सवाल है, मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र होगा वो 9 पंचायत है। 9 पंचायत वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है। ये कोरोना बढ़ रही है अभी तीसरे चरण में, उस हिसाब से अभी भी हमें उम्मीद लगता है कि पंचायत चुनाव हो पाएगी कि नहीं और समाज का विकास सही समय पर सर्वांगीण विकास होगी कि नहीं, ये संशय में है। और कई राज्यों में तो चुनाव हो रहे हैं। हाल ही में देखिए, अभी 2 दिन पहले ही निर्वाचन आयोग ने घोषणा किया कि आपका मणिपुर में चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, तो प्रोटोकॉल भी एक जारी किया गया है। हाँ, तो अभी देखिए झारखंड सरकार का इसमें कहा जाए तो लापरवाही है। जो वैक्सीनेशन होना चाहिए वो वैक्सीनेशन भी सही पूरा नहीं हो पाई है। और अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव का जो कल निर्वाचन आयोग के द्वारा तिथि निर्धारित की गई, घोषणा की गई, जब उन राज्यों में चुनाव में किसी प्रकार का सरकार को कोई बाधा नहीं है, किसी दल को बाधा नहीं है, सभी दल उसमें सहमत हैं, तो मैं चाहूँगा झारखंड सरकार से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि समय पर झारखंड का पंचायती चुनाव कराएं और गांव और शहरों का विकास निरंतर आगे बढ़ता रहे। यही मैं कामना झारखंड सरकार से करती हूँ। तो हमारे साथ बात कर रहे थे भावी प्रत्याशी अशोक कुमार महतो, जिन्होंने सरकार से अपील की है कि सरकार पंचायती चुनाव कराए ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गति रुकी हुई है उसमें तेज़ी आए। इसके साथ ही अशोक कुमार महतो ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, जैसे कि स्वास्थ्य की अगर बात करें, रोज़गार की बात करें, तो सरकार ने जो वादे किए हैं उसे सरकार को पूरा करना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे देश टी न्यूज़।